हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है बिजनेस सीखो के एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई पहचान नहीं है, आपने अपनी पढ़ाई भी बहुत कम करी है, आप अगर 5वीं क्लास तक भी पढ़े हुए हैं ना, आपको सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास कम से कम पैसे हैं ना, तो भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के बाद आपके पास 2 रुपए आ जाएंगे, आपके पास 10 लोगों का पहचान आ जाएगा, आपको 10 तरह का बिजनेस का ज्ञान आ जाएगा, जिससे कि आप खुद को और बड़ा बना सकते हैं धीरे धीरे। आखिर ये कैसा बिजनेस है जिसमें कंपटीशन भी नहीं है। जितने भी लोग आए, इसमें पूरा का पूरा जगह खाली है। जितने सारे लोग आएंगे उसमें आराम से बिजनेस कर सकते हैं। अब बहुत लोगों की ज़रूरत है। धड़ल्ले से पैसे भी कमा सकते हैं, अपना पहचान भी बढ़ा सकते हैं, बिजनेस का ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं कम पैसे लगा करके, या फिर नहीं पैसे हैं तो भी आप मेहनत करके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। वो है ऑर्डर सप्लाई का। आपको पता था क्या कि ऑर्डर सप्लाई का कोई बिजनेस होता है? ऑर्डर सप्लाई का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि सबसे ज़्यादा चलने वाला है। इसमें आपके किसी भी काबिलियत की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एजुकेशन ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बिज़नेस से ढेरों पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे पहचान बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में पता चलेगा कि अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं ना तो उसे लागू करा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी उसे लागू कर सकते हैं अपने बिजनेस में, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इस आइडिया से तो तब तो भाई पूछिए मत, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्डर सप्लाई का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की अनुभव की ज़रूरत नहीं है। पैसे भी कम हो तो आपका चलेगा। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको एक फील्ड चुनना होगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर सप्लाई का काम करना है। आप किसी भी जगह रहते हो, कोई गांव में या फिर शहर में, इस बिज़नेस की संभावना 200% है। आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से अपने जगह से भी कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे कुछ दुकानें होती हैं, कुछ और बहुत ज़्यादा भी दुकानें होती हैं। आप जिस जगह में रहते हो फिर या फिर आसपास में भी कोई गांव हो, शहर हो, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर कुछ मैन्युफैक्चरर या फिर कुछ होलसेलर रहते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको उन होलसेलर के पास जाना है या फिर उन मैन्युफैक्चरर के पास जाना है और जा कर के देखना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं और वो होलसेलर कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, कौन सा प्रोडक्ट उनके यहाँ चलता है और उस प्रोडक्ट की मार्केट कौन सी है। आपको उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स उनसे ले लेना है, प्राइस लिस्ट ले लेना है, उसमें कितना डिस्काउंट देंगे ये देख लेना है कि आप उनसे लेकर के किसी काउंटर पे जाकर के बेचेंगे तो आपको कितना कमीशन मिलेगा या फिर आप उस पर कितना पैसा रख करके बेच सकते हैं, ये आपको कैलकुलेशन करना होगा। मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई सामान है, आप उस पर अगर 10 रुपये रख करके बेचना चाहते हैं तो क्या वो बिक जाएगा, या फिर आपको उस पर रखना होगा सिर्फ 3 रुपये और पैसे आपको मिल जाएंगे रोज़ाना। आप प्रोडक्ट लेकर के गए, आपने काउंटर पे दिया, आपको पैसे मिल गए, 100 रुपये का माल आपको 103 रुपये में मिल गया और 3 रुपये की प्रॉफिट आपको हो गई। तो आपको जाकर के देखना होगा कि वो होलसेलर कौन सा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट रखता है, या फिर कोई फैक्ट्री है तो वो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में है। आप उनसे जाकर के बात करिए कि आप उनके माल को ले करके बेचना चाहते हैं। आप उनसे कहिए कि आप अपने प्रोडक्ट का कुछ सैंपल मुझे दे दीजिए, उन प्रोडक्ट को मैं जा करके काउंटर जाके विजिट करूंगा, किसी गांव में या फिर जो शहर में मार्केट है या फिर दूर के दुकानों में जाकर के विजिट करूंगा, उनसे बोलूंगा कि मेरे पास ये माल है, मैं आपको माल ला करके दूंगा, आपका कोई ऑर्डर है तो वो बताइए। तो दोस्तों, जिनके भी दुकान होते हैं वो नहीं चाहते हैं जाकर के मार्केटिंग करना, क्योंकि वो अगर दुकान पे रहेंगे तो उनको 2 रुपये बचेगा, 2 ग्राहक आएंगे, 2 सामान वो बेचेंगे। और अगर वो जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए तो उनका बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो उस लॉस को वो मेंटेन करने के लिए जो भी सप्लायर आता है, ऑर्डर सप्लाई करता है, उससे वो प्रोडक्ट ले लेते हैं।
वो झिझकते नहीं है कि भाई वो भी जानते हैं कि 100 रुपये वहां मिलेगा, ये 3 रुपये कमा रहा है तो बेचारा मेहनत कर रहा है, इसका ये काम है, 3 रुपये इसको कमीशन के रूप में मिल रहा है, जो कि वो देने में हिचकिचाता नहीं है। आप चाहे एफएमसीजी का प्रोडक्ट पे काम कर लीजिए, किसी भी तरह की फूड आइटम हो, आप होलसेलर से खरीदिए और उसे जाकर रिटेलर को बेच दीजिए, बीच का कमीशन आपको अच्छा मिल जाएगा। या फिर आप मेडिकल का काम कर सकते हैं, मेडिकल का भी बहुत सा ऐसा आइटम है जहां पे होलसेलर के पास मिलता है। मान लीजिए कि सर्जिकल आइटम है, मान लीजिए कि बहुत सारा मेडिसिन है, आप लिस्ट उठा लीजिए कि कौन कौन सा मेडिसिन आपके यहाँ मिलता है। बड़े होलसेलर कोई मेडिसिन शॉप है, वहाँ से आप लिस्ट ले लीजिए और जाकर के रिटेलर से बात करिए कि भैया आपको ये दवा चाहिए क्या? वो बोलेगा हाँ चाहिए, तो ये रेट पड़ेगा, बोलेगा ठीक है, तो वो आप बेच के कमीशन कमा सकते हैं। चाहे आप सर्जिकल आइटम पे भी उसी तरह से पैसे आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। आपको बहुत थोड़े पैसे लगाने होंगे, हो सकता है कि 2-4 हज़ार में आपका धंधा शुरू हो जाए। आप अगर पहले क्या करें कि जाकर के पहले मैन्युफैक्चरर और सप्लायर से डिटेल्स ले लें कि उनके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है, और उसके बाद जाकर के रिटेलर से बात करें कि भैया आपको कौन कौन सा आइटम चाहिए, कितना कितना पीस में चाहिए, और आप उनसे बोल दीजिए कि मैं ये आइटम लेकर के आऊँगा और मुझे कैश पैसे दे दीजिएगा। वो बोलेंगे हाँ, वो बिल्कुल बोलेंगे हाँ, कोई उधार नहीं लेता है। डेली बेज पे जो परचेज करते हैं वो किसी भी तरह का उधार नहीं लेते हैं और ना ही कोई उन्हें देता है। तो आप ऑर्डर लेने के बाद मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे या फिर होलसेलर के पास, उनसे बोलेंगे ये ऑर्डर है, आप मुझे माल दे दीजिए। उसके बदले अगर आपके पास 2-4-5 हज़ार तो भैया सबके पास रहता है, 5 हज़ार तो लगाओगे ना तो कुछ तो पैसे कमा लोगे। तो 5 हज़ार का पैसा लगा करके माल लो और जा करके उनको सप्लाई दो और उसके बीच के कमीशन को अपने प्रॉफिट के रूप में रख लो। इस तरह से तुम कितना अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो वो देखो। अगर आपका संबंध बन गया तो आपको वो मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर या सप्लायर आपको उधार में दे देंगे, आपको क्रेडिट पे माल दे देंगे, चलो भैया 1-2 दिन में पैसे दे देता है। तो आप उनसे माल लेकर के आप रिटेलर को दे सकते हैं और अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। आपका पहचान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि आप किसी भी आइटम को परचेज करेंगे, मैन्युफैक्चरर से लेंगे और उसे बेचेंगे। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको खोजेंगे कि भैया ये माल बहुत अच्छा बेच देता है, इसका बहुत बड़ा बड़ा लिंक है। तो दोस्तों आप इसको छोटे रूप में करते हैं तो आपको ढेर सारे पैसे आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान आएगा और आपका लिंक पहचान बढ़ जाएगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं। तब आप बन सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। उसके बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे और आप उस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से अपने मार्केट में सेल करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो बड़ा रूप हो गया, CNF बड़ा रूप हो गया, सुपर स्टॉकिस्ट भी होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक ऑर्डर सप्लायर की। और एक ऑर्डर सप्लायर की जर्नी से स्टार्ट होती है बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की। अगर आप एक ऑर्डर सप्लायर का काम बढ़िया से कर लेते हैं ना तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके ऑर्डर सप्लाई कर करके आज करोड़पति हो चुके हैं, अरबपति हो चुके हैं। तो इस तरह से ही सभी अपना बिजनेस की शुरुआत करते हैं। उनके पास कोई नॉलेज ना हो, पैसे नहीं हो, कोई वांदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप में करने की इच्छा होनी चाहिए, आपको मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, बात लोगों से करना अच्छा आना चाहिए, आप अपने सप्लायर को कन्विंस कर सके और अपने रिटेलर को जो बेचने वाला है उसे आप कन्विंस कर सके। बस इतना ही होता है इस बिज़नेस में। और अगर आप ये बिज़नेस कर लेते हैं तो आपको ढेर सारे ज्ञान आएंगे, ढेर सारे पैसे आप कमा सकते हैं बिना कुछ लगाए हुए।